हाय एंड वेलकम बैक टू माँ काली टारोट अनीपन यूट्यूब चैनल। एंड मैं इस टाइम पे आपके सामने लेके आया हूँ एक नया रीडिंग। कौन आपके बारे में सोच रहे हैं, यानी कि इस टाइम पे आपके साथ कौन इमोशनली कनेक्टेड है। मैं पहले देखूंगा कि मतलब कौन सा एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ, एंड देन मैं देखूंगा कि वो क्या सोच रहे हैं, एंड लास्टली मैं देखूंगा कि उनके नेक्स्ट एक्शंस एंड ओरेकल से पता करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। ओवरऑल बैठिए एंड चुपचाप देखिए एंड एंड तक देखिएगा। ये मेरा रीडिंग अक्सर बड़ा ही होता है, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू वॉच टिल द एंड एंड एंजॉय। ओके, सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे सेम जेंडर हो, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। ये माँ काली का ही एक साइन है। सो बेझिझक देखिए एंड लेट्स सी कि क्या कौन सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या है। ओके, लेट्स सी। पहले मैं एनर्जी पिक करने की कोशिश करूंगा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है द 6 ऑफ पेंटिकल्स, इसका डेफिनेटली मतलब है कि कोई टॉरस, ये आपके पास्ट पर्सन है। ओके, पास्ट से कोई टॉरस आपके बारे में सोच रहे हैं। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस कुड बी अ पर्सन हु इज मोर ऑफ लाइक अ फ्रेंड। ओके, मोर ऑफ लाइक अ फ्रेंड, और हो सकता है कि वो अर्थ साइन भी हो। लाइक कुड बी पॉसिबल कि वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली टॉरस ही मैं पकड़ के चल रहा हूँ। जेनरस है, ये आपके पास्ट के साथ जुड़े हुए थे, ये कोई पास्ट के दोस्त थे, बहुत मदद आपको किए थे, या फिर काइंड ऑफ ये मददगार पर्सन है, बट ये फ्रेंड जोन किया है, या फिर ये कोई आगे का बात नहीं बोल रहे हैं। समवन इज फ्रॉम योर पास्ट। ओके, लेट्स सी आपके साथ कौन पर्सन प्रेजेंट में जुड़ा हुआ है। एंड प्रेजेंट में जुड़ा हुआ है 8 ऑफ कप्स। आई थिंक ये पर्सन आपसे बहुत दूर है। कुड बी ऑल्सो पॉसिबल कोई स्कॉर्पियो, यस यस, कुड बी ऑल्सो पॉसिबल कोई पाइसीस और स्कॉर्पियो। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीस भी हो सकता है, बट आप मान के चलो पाइसीस और स्कॉर्पियो में से दो। ये पर्सन प्रेजेंट में आपके साथ नहीं है, इमोशनली डिटैच्ड है, ये इमोशनली बहुत ज्यादा दर्द में है। आई कैन फील रिसेंटली आप दोनों का बात बंद हुआ है, रिसेंटली ये पर्सन मूव ऑन करने के बारे में सोचे, रिसेंटली इसके साथ आपका बात बंद है। समवन इमोशनली कनेक्टेड, वाटर एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज कुड बी पॉसिबल। एंड नाउ दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स ये आपके फ्यूचर पर्सन, या फिर ये पर्सन के साथ काइंड ऑफ आप अपना फ्यूचर देखते हो। ऐसे पर्सन हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड और वाइफ हो जो इस टाइम पे आपके साथ है, या फिर नहीं है, या फिर कोई ट्विन फ्लेम हो, या फिर ये पर्सन आप फ्यूचर के साथ आपके कनेक्टेड। ओह माय गॉड, इट्स अ क्वीन ऑफ शोर्ड्स। सो नाउ आई कुड डेफिनेटली फील कि ये एक एयर साइन तो है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुड बी अ लीब्रा। ओके, कुड बी अ लीब्रा, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से कोई हो सकता है, बट कुड बी अ लीब्रा। सो ए टॉरस, अ पाइसीज और अ लीब्रा, कुड बी पॉसिबल अ टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज भी हो सकता है, कुड बी पॉसिबल लीब्रा एंड एक्वेरियस भी हो सकता है, जो भी है। Now, ये पर्सन द क्वीन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके कार्मिक पर्सन है, और ये पर्सन के साथ आप फ्यूचर के सपने तो देख रहे हो, बट दे काइंड ऑफ बात नहीं करना चाहते हैं, ब्लॉक करके रखे हैं। दे क्लैरिटी देने के बारे में सोच हैं इनके। ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशंस कट किए हैं। ओके, सेपरेटेड हो आप दोनों। ऐसा लग रहा है कि ये आपको ब्लॉक किए थे, लाइक इमोशनली कोई कनेक्टेड नहीं है, और ये पर्सन के साथ आपका फ्यूचर बन सकता है, ये पर्सन आपका फ्यूचर में आ सकता है। हो सकता है कि आप सिंगल हो एंड यू आर मैनिफेस्टिंग समवन, हो सकता है कि
आप इस पर्सन को विजुअलाइज करते हो। एज अ स्पिरिचुअल पर्सन हम सभी लोग विजुअलाइज करते हैं, हम सभी लोग एक आइडिया लेके चलते हैं, नॉट नेसेसरीली लॉजिकली वो पर्सन आपके लाइफ में रहेंगे या नहीं, मुझे पता नहीं है। बट द क्वीन ऑफ शोर्स डेफिनेटली मीन्स कि ये पर्सन के साथ आपका फ्यूचर बनने वाला है। हालांकि अभी तो बहुत बहुत खराब स्थिति है, लाइक ये मानने के लिए रेडी नहीं है, ये हर हाल में आपको काइंड ऑफ, ये कार्मिक है तो आपको बहुत दर्द मिला है इस पर्सन से, बट यू आर स्टिल होल्डिंग योर ग्राउंड, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन ऐसे, ये स्टोरी खत्म नहीं हो सकता है। सो ये पर्सन काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि जैसे 8 ऑफ कप्स इमोशनली कनेक्टेड है, फिर भी प्रेजेंट सिचुएशंस में मैं देख सकता हूँ कि ये भले आप लोग बातें नहीं कर रहे हो बट इमोशनली कनेक्टेड हो, बट इस पर्सन के साथ आपका 0% टॉलरेंस है। हो सकता है कार्मिक पर्सन के नाते ये चीट किए है आपको, ये पर्सन झूठ बोले है आपको, ये पर्सन कट ऑफ किए है, ये पर्सन आपको अलाउ नहीं किए, रिजेक्ट किए है, एंड वी नेवर नो कि क्यों ये कार्ड आया है, लेट्स सी। बट इन स्पाइट ऑफ दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर रहेगा। एटलीस्ट पास्ट में से एक पर्सन आपके साथ सोच रहे, आपके बारे में सोच रहे, आपके साथ फ्रेंडशिप के बारे में सोच रहे। 8 ऑफ कप्स, हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ बात नहीं करे, इमोशनली कनेक्टेड है, बट द क्वीन ऑफ शोर्ड्स, ये पर्सन आपको कब का कट चुका होता है, लाइक ये आपको कट ऑफ कब का कर चुके हैं, एंड नाउ दे आर थिंकिंग टू बी विथ यू इन योर फ्यूचर, या आपके साथ आपके फ्यूचर में रहने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि इमोशनली कोई कनेक्शंस नहीं है। ओके, सो लेट्स सी क्या सोच रहे हैं ये लोग। ओके ना, इस रीडिंग में मैं साफ साफ कह रहा हूं कि अगर आपके पर्सन वाटर साइन है, एयर साइन है और अर्थ साइन है तो ही देखिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। ओके, लेट्स सी क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं ये, क्या सोच रहे हैं आपकी ये पर्सन, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच। ओके, द फर्स्ट कार्ड आई हैव गॉट द किंग ऑफ कप्स नाउ। ओ माय गॉड, वेल बहुत हो गया इमोशनल डिटैचमेंट, अब ये आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। द 8 ऑफ कप्स मीन्स मैंने पहले ही कहा था कि ऑलरेडी एक ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे आपको भी पता नहीं चल रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, बात करना है, या फिर आपके पर्सन क्या करेंगे। आई थिंक कि कोई आपके साथ हाल ही में कट ऑफ किए हैं या फिर इमोशनली डिटैच्ड हुए हैं, एंड इस टाइम पे आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो आपके पास आ रहे हैं फिर से कुछ चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, कुछ बैलेंस को वापस ले आने के लिए। आपको ये पर्सन एक्सेप्ट करेंगे और ये पर्सन खुद को बदल के आपके पास आ रहे हैं। आई थिंक ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। आई थिंक ये पर्सन आपसे क्षमा मांगेंगे। आई थिंक ये पर्सन आपको अपना स्टोरी बताएंगे। द किंग ऑफ कप्स लिटरली मीन्स कि ये एक वाइज स्पिरिचुअल पर्सन है। ये मानते हैं कि यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ लेके आते हैं और यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ लेके जाएंगे। सो एक इमोशनल मैच्योर किस्म के पर्सन, जो एक गाइड है, जो मेंटर है, जो आपके हालात को जानते हैं, जो आप जिसको काइंड ऑफ पता है कि आपके ऊपर से क्या क्या बीता है, आपका चाइल्डहुड कितना खराब रहा है, जिसको पता है कि आप कितना स्ट्रगल किए हो। आई फील कि ये सब के बावजूद भी ये आपको हेल्प नहीं कर सके। आई थिंक सब कुछ जानने के बावजूद भी कुछ इनजस्टिस किए थे ये पर्सन। आज ये पर्सन कम्प्लीटली रेडी है और इस टाइम पे आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मदद करने के लिए सोच रहे हैं, हीलिंग सेंड कर रहे हैं, आपके बारे में इनके मन में बहुत अच्छा ख्याल है। और ये काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत भावुक है, ये इमोशनल है, ये हीलर किस्म के पर्सन है। ओके, ये हौसला बढ़ाना चाहते हैं। ये आपको कहते हैं कि आप हाल मत छोड़ दो, आप गिव अप मत करो। आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन कुछ लोगों के लिए मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन एक सपोर्ट सिस्टम था, एक लौता सपोर्ट सिस्टम था और वो चला गया था, एंड नाउ दे वांट टू कम बैक। वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं आपके हौसला बढ़ाने के लिए। द किंग ऑफ कप्स मीन्स कि ये बहुत नर्चरिंग किस्म के पर्सन है, आर्टिस्टिक किस्म के पर्सन है और ये मदद करते हैं नेगेटिव इमोशंस को हटाने में। सो ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि आप एक पंच बैग है, आप उनके ऊपर जो भी भड़ास से निकाल दो। आप मन के अंदर जो भी चीज़ों को छुपा के रखे हो निकाल दो। काइंड ऑफ ये पर्सन कह रहे हैं कि अब आप मनमानी मत करो, अब आप मान जाओ, अब आप
अपना काम स्टार्ट करो। कोई कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ बंद करके क्यों बैठे हो, आपको रीस्टार्ट करनी चाहिए। द किंग ऑफ कप्स, हो सकता है इनको पता है कि आपका एक ब्रेकअप भी हुआ है किसी के साथ, बट ये काइंड ऑफ साइलेंटली कह रहे हैं कि आप मुझे चूज करो, मैं आपको सारी खुशियां दे दूंगा, मैं आपके पास रहूंगा, मैं आपको मदद करूंगा, मैं हूँ। काइंड ऑफ एक इमोशनल असिस्टेंस ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के साथ आपका मुलाकात हुआ है, बट आई थिंक आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो सकता है कि ब्रेकअप के बाद आप इनसे मिले हो सकता है कि बहुत दिन से आपके साथ इनका परिचय है, बट उस तरीके का बात नहीं हुआ है। ये अक्सर अपने फीलिंग्स को अपने अंदर छुपाते हैं, जब तक ना आप कुछ कहते हो तब तक ये कुछ नहीं कहते। सो आई फील के डिटैचमेंट के बाद, काइंड ऑफ सेपरेशंस के बाद, ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन कितना कीमती था। आई फील कि ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप को यहाँ पे छोड़ना नहीं है, रैदर यहाँ से आगे लेके जाना है। ओके, लेट्स सी। इमोशनली मैच्योर एक्शंस के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन। द सेकेंड कार्ड आई हैव गॉट द 8 ऑफ wands। आई काइंड ऑफ फील कि ये कनेक्शंस हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस है और ये शायद मैसेजेस करना बंद कर दिए हैं। क्विक कम्युनिकेशंस के बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक 8 ऑफ wands मीन्स सेक्सुअल एनर्जी, 8 ऑफ wands मीन्स ऑब्सेसिवनेस, 8 ऑफ wands मीन्स फर्स्ट फॉरवर्डनेस। आई थिंक कि बहुत हो गया वर्चुअल बातें, अब आपको मिलना है, काइंड ऑफ ऐसे वाले सिचुएशंस। 8 ऑफ wands मीन्स कि ये मैनिफेस्ट करे आप दोनों मिल रहे हो, आप दोनों सेक्सुअली एक साथ हो, आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो रहे हो। द 8 ऑफ wands ऑल्सो मीन्स कि ये चाहते हैं कि तेज़ी से आप दोनों आगे बढ़े, या फिर बहुत जल्दी आप लोग शादी करें, बहुत जल्दी आप लोग कहीं पे घूमने के लिए जाए, बहुत जल्दी करियर सेटल हो जाए। सो आई काइंड ऑफ फील कि कोई पर्सन बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि कब आएगा वो पल, कब आएगा वो पल। अब दिस पल इज़ वेरी नियर। सो आई थिंक उनके मन में एक ख्याल है कि उनको आना है आपके करीब, चाहे वो कितना दूर रह रहा हो, चाहे वो कितना भी आप दोनों के बीच में फासला क्यों ना बढ़ चुका है, बट फिर भी वो आके कुछ बताना चाहते हैं। द 8 ऑफ wands एनर्जी मीन्स फास्ट फॉरवर्डनेस। वो कुछ नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ आपके पास जाके पूछेंगे, वो आपको हग करेंगे, वो आपको किस करेंगे, वो आपके साथ मिलेंगे, उसको आपके साथ मिलना है। वो काइंड ऑफ वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है मिलने के लिए, एक्साइटेड है, बट वो मैसेजेस नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि एक बार बात हो जाए, बस एक बार, काइंड ऑफ ऐसा एनर्जी। बट द 8 ऑफ कप्स भी है, कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं जहाँ पे शायद आपने उनको ब्लॉक करके रखे हो, या फिर ऐसा है कि सिचुएशंस कुछ ऐसे बदतर हो गया था कि आप दोनों को ब्लॉक करके रखे हो। राइट नाउ दे जस्ट वांट कि चीज़ें ठीक हो जाए, चीज़ें फिक्स हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस से ये शॉर्ट डिस्टेंस में ये बदल जाना चाहते हैं, या फिर ये अपने स्टेट छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। ये बहुत जल्दी आपके साथ बात करना चाहते हैं, बहुत कुछ बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपके साथ। काइंड ऑफ ये इनके सोच में है। ओके, बहुत जल्दी करना चाहते हैं, काइंड ऑफ जल्दबाजी में है, हो सकता है। एंड द लास्ट कार्ड आई हैव गॉट द 7 ऑफ कप्स। नाउ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन को ऐसा डाउट हो रहा है कि पता नहीं आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, या फिर हो सकता है कि आप शायद किसी और के साथ हो। काइंड ऑफ यहाँ पे ऐसा लग रहा है द 7 ऑफ कप्स मीन्स कि कोई आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे फुल्ली। ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन से आप दोनों बात नहीं की हो, बहुत सालों से बात नहीं की हो, बहुत साल हो गए कि आप दोनों कनेक्टेड नहीं हो, और उनके मन में ऐसा डाउट है कि उनके लाइफ में भी बहुत लोग आए हैं कैजुअली, बट किसी के साथ कोई फॉर्म नहीं हुआ, लाइक कोई भी रिलेशनशिप वो फॉर्म नहीं कर पाए। और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी ही गलती है, शायद उन्होंने ही आपको कोई हिंट नहीं दिया है, उन्होंने ही कोई कम्युनिकेट नहीं किया है, तो इसी की वजह से शायद आज आप सेटल हो किसी और के साथ। 7 ऑफ कप्स काइंड ऑफ किसी को ऐसा लगता है कि ठीक है, आप लोग ऑफिशियली कमिटेड कभी भी नहीं थे, तो इसीलिए शायद लोग आप दोनों के बीच में आते गए। 7 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि आपके पास शायद बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे उस टाइम पे, और आपने इनके लिए वेट भी किए थे, बट आई थिंक अनफॉर्चुनेटली आप इस पर्सन को माफ़ नहीं किए हो। ऐसा लग रहा है कि आपको पता चला था कि ये पर्सन किसी दूसरे तीसरे पर्सन के साथ भी बात कर रहे थे, एंड देन बिकॉज ऑफ दे वेयर टॉकिंग टू अदर्स, तो आपने बात करना बंद कर दिए हो।
ऐसा मुझे लग रहा है कि आपने उसको साफ साफ कह दिए थे कि आपको चीटर्स पसंद नहीं है, आपको एक कमिटेड पर्सन चाहिए, आप मोनोगमस हो, आपको एक ही पर्सन चाहिए, और इसीलिए शायद आप कट ऑफ किए हो। तो उनके मन में अभी भी डाउट्स है कि शायद आप उनको ट्रस्ट नहीं करोगे, शायद आप उनको अभी भी सोचेंगे कि वो अभी भी कुछ दूसरे तीसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व है, या फिर आप उनको कभी भी सीरियसली नहीं लोगे बिकॉज उनके पास्ट एक्शंस के बारे में आपको पता है। द सेवन ऑफ कप्स मीन्स कि ये सोच रहे हैं बहुत कुछ, ये प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, इनके मन में ख्याल आ रहे हैं कि एक बार जाके बात कर लूँ, एक बार जाके कन्फेस कर लूँ, एक बार सॉरी बोल दूँ, बट ये पिछले 7 महीने से शायद सोच रहे हैं, या तक के 7 साल से भी सोच रहे हैं, बट अक्सर एवरी टाइम वो आपके बारे में सोचते हैं। वो जब भी किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन के बारे में सोचते हैं तो आपका छवि उनके दिमाग में आते हैं। बट द सेवन ऑफ कप्स सिचुएशंस आपके लिए शायद बहुत अलग है, उनके लिए बहुत अलग है। द सेवन ऑफ कप्स उनके लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, अप्स एंड डाउन्स, बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग गए हैं, बट यू आर स्टैंडिंग स्टिल। लाइक ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक अलग मिट्टी से बने हुए इंसान हो और ये कुछ अलग है। ये पर्सन शायद बहुत कैजुअल रिलेशनशिप में थे, ये पर्सन कभी भी आपको सीरियसली नहीं लिए थे। हो सकता है आज इसीलिए आज आप बहुत बेहतर पोजीशंस पे हो, अकेले हो, और ये पर्सन शायद सबके साथ उस टाइम पे कैजुअली थे बट वो भी अकेले है, बट ये ओपन माइंडेड है और आई थिंक आप अपने उसूलों के साथ जीते हो। सो काइंड ऑफ इनको ऐसा लगता है कि आप ओपन माइंडेड या फिर ओपन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर आप उनको एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट। ओके, दे आर प्रोबेबली लाइक दे आर एस्केपिस्ट। वो कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दिए थे, वो सिर्फ आपके लिए एक ऑप्शंस की तरह थे, और आपको भी एक ऑप्शंस की तरह ही शायद ट्रीट कर रहे थे। सो इसीलिए शायद आपको कट ऑफ करना पड़ा। अक्सर इस पर्सन को आपका ख्याल आते हैं, अक्सर आपको मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों एक बार मिल लेते, बात कर लेते, तो आप दोनों का लाइफ बन जाता। शायद आप दोनों बहुत एक दूसरे को समझते हो और दोनों का एक हाई पर्सपेक्टिव है, स्पिरिचुअली शायद कनेक्टेड हो, बट इट जस्ट दैट आप दोनों का रास्ता बहुत अलग है। सो इसीलिए वो सोचते हैं कि पता नहीं आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, काइंड ऑफ ऐसा। लेट्स सी ये पर्सन क्या एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं, मैं वो भी देखूंगा। मैं पहले बता दिया कि कौन है ये लोग एंड क्या सोच रहे हैं ये लोग। ओके, लेट्स सी, अब मैं देखूंगा कि ये पर्सन क्या एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। द फर्स्ट कार्ड इज द पेज ऑफ शोर्स। ये आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन ये देंगे या फिर कुछ चीज़ को रिवील करेंगे थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू ईमेल, थ्रू चैट। द पेज ऑफ शोर्स ऑल्सो मीन्स कि शायद ये आपको बोलेंगे कि इनके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आए हैं। हो सकता है जॉब चेंज, या फिर इनके पेरेंट्स के बारे में, या फिर घर चेंज के बारे में। आई थिंक दे वांट टू गिव यू सम इंफॉर्मेशंस एंड दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स। लाइक ऐसा है कि ये एक वजह ढूंढ रहे हैं। और द पेज ऑफ शोर्स मीन्स कि ये न्यू इंफॉर्मेशंस, हो सकता है एक न्यू स्टार्ट, लाइक ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट के बारे में सोच रहे हैं। दिस एयर साइन, लाइक वो बहुत सोचे, बहुत तरीके से देखे, बट उनके मन में कोई क्लू नहीं आ रहा था। तो दैट्स वाई मुझे ये भी लग रहा है कि ये स्टॉक भी कर रहे हैं आपको, सोशल मीडिया में भी शायद आप नहीं हो, इसीलिए जैसे तैसे करके आपके नंबर्स या फिर आपके कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये कलेक्ट करेंगे एंड देन वो आपको अपना मैसेजेस भेजेंगे। दे वॉन्ट टू शेयर देयर फीलिंग्स, दे वॉन्ट टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन कि वो पहले जैसे नहीं है। ओके, दे हैव फेस द चेंज और दे आर एक्सपीरियंसिंग द चेंज। लाइक वो चेंजेस को फेस किए हैं, चेंजेस को एक्सपीरियंस किए हैं, तो इसीलिए वो आपको बताना चाहते हैं। ओके, ऑल्सो लेट्स सी, वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट के बारे में सोच रहे हैं। और द 6 ऑफ wands, काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक आपके साथ ये मिलके कुछ लाइक आप पैशनेट एनकाउंटर होने वाला है। द 6 ऑफ wands मीन्स कि ये आपके साथ मिलेंगे एंड आप लोग सेलिब्रेट करोगे। द पेज ऑफ शॉर्ट्स एट द 6 ऑफ wands मीन्स कि काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि बेफालतू आप दोनों लड़े
अब आप दोनों को एक साथ आना है, एक साथ मिलके काम करना है और क्रेडिट एक दूसरे को देना है। सो ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक साइन कि आपके पर्सन शायद रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे थे, अब वो रेसिप्रोकेट करेंगे। शायद ये कनेक्शंस वन साइडेड थे, शायद आप ही एफर्ट्स डाल रहे थे एंड सडनली आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ। द अदर पर्सन प्रोबेबली वो कुछ केयर नहीं करते हैं, प्रोबेबली वो अपनी ज़िंदगी में बिजी है, प्रोबेबली वो लाइक आपके लिए वो कोई कुछ फील ही नहीं करते। द सिक्स ऑफ वांड्स वो कहेंगे कि नहीं, आप उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब उनके लाइफ में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। द सिक्स ऑफ वांड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही उनकी इंस्पिरेशन हो, उनको रियलाइज हो रहा है। द सिक्स ऑफ वांड्स वो आपको कहेंगे कि अगर आप चले जाओगे उनके लाइफ में तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो डिप्रेस्ड हो जाएगा। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को ये सब रियलाइज पहले नहीं हुआ था। जब जब आप अपने एनर्जी को और ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे रख रहे हो, जब जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तब तब ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि देखो कितना आसानी से ये सब चीज़ उनको मिल जा रहा था आपसे, और जब आप नहीं हो तो उनको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो उनको कोई कुछ नहीं पूछ रहे, उनको कोई स्पेशल नहीं फील करवा रहे। और नाउ द पेज ऑफ शोर्ड्स, हो सकता है कि यही चेंज उनके अंदर आए हैं, और हो सकता है कि यही चीज़ वो बताना चाहते हैं कि आप जो जो काम किए हो, जो जो सेल्फलेसली उनके लिए जो भी आप किए हो, शायद वो उस तरीके से कभी रेसिप्रोकेट नहीं किए, शायद वो उस तरीके से आपको कभी नहीं देखे हैं। ना वो आपको बताएंगे कि हाँ, आप भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो उनके लाइफ में, और काइंड ऑफ आप उनके जीवन संगी बनोगे, संगिनी बनोगे। या फिर सिक्स ऑफ वांड्स आपको कहेंगे, काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपना सक्सेस स्टोरी बताएंगे और वो क्रेडिट आपको देंगे कि आज आप ही के वजह से वो आज यहाँ पे है। हो सकता है कि वो घर वालों को कन्विंस करने के बारे में सोच रहे हैं, घर वालों के साथ मिल के डिस्कस करने के बारे में सोच रहे हैं। द सिक्स ऑफ वांड्स मीन्स कि वो चाहते हैं कि घर वाले आपको एक्सेप्ट करें, वो चाहते हैं कि उनके फैमिली आपको एक्सेप्ट करे, तो दे आर थिंकिंग अबाउट फैमिली एक्सेप्टेंस। सेकेंड मैरिज का भी एक ख्याल आ रहा है मुझे। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस इस रीडिंग में आ रहा है। ओह, द पेज ऑफ कप्स, ओह माय गॉड। काइंड मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकली, इमोशनली, लॉजिकली, पैशनेटली वो आप ही को चाहते हैं। द पेज ऑफ कप्स मीन्स कि वो एक अनकंडीशनल ऑफर लेके आ रहे हैं आपके लाइफ में। हो सकता है ये प्यार उनको बाद में रियलाइज हुआ, और काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि उनको धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि आप भी बदल रहे हो, सिचुएशंस भी बदल रहे हैं, और उनके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आप लेके आए हो। द पेज ऑफ कप्स वो ऑफर करने वाले हैं एक अनकंडीशनल लव को। वो कहेंगे कि ठीक है, हम लोग लड़े, हम लोग अलग हो गए, और फिर से यूनिवर्स हम दोनों को मिलाया। आई थिंक यहाँ पे एक रीयूनियन का बात है। रैदर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से वो प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, वो रीस्टार्ट, रीयूनियन छोड़ रीस्टार्ट का बात आ रहा है। तो आई थिंक आपके पर्सन एक ऑफर लेके आ रहे हैं कि क्या हम फिर से कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, क्या फिर से हम लोग कुछ रिक्रिएट कर सकते हैं, क्या फिर से हम हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकते हैं। बिकॉज आई थिंक उनको जो नहीं मालूम था अब उसे मालूम पड़ रहा है, एंड नाउ वो ये श्रेय, ये क्रेडिट आपको देना चाहते हैं, और इसीलिए वो रीस्टार्ट करना चाहते हैं। काइंड ऑफ आई थिंक वो आपके साथ एक नए रिश्ते फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। दैट्स व्हाट they are thinking, and they are probably gonna offer you something। वो कोई गिफ्ट भेज सकते हैं, वो कुछ ऑफर कर सकते हैं, हो सकते हैं एक साथ कोई काम करने के बारे में भी वो सोच सकते हैं, शिफ्ट होने के बारे में सोच सकते हैं। द पेजेस मीन्स चेंजेस, पेजेस मीन्स अ न्यू इमोशनल जर्नी। ओके, सो आई थिंक उनको कुछ ऐसा रियलाइज हो रहा है जो चीज़ काइंड ऑफ वो पहले नहीं सोचे थे, और जो चीज़ उनको आपके करीब लेके आ रहे हैं। लेट्स सी इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं।
हैं. ओके, यूनिवर्स के क्या क्या एडवाइस है. द फर्स्ट कार्ड, ओके, द फर्स्ट कार्ड इज फेलो ट्रैवलर, सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू. सो जो भी रीडिंग्स आपको मिल रहा है, जो भी साइंस आपको मिल रहा है, ये आपके लिए इमोशनल सपोर्ट है. सो आप ट्रस्ट कर सकते हो, काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आप ट्रस्ट कर सकते हो, इस सिचुएशंस को आप ट्रस्ट कर सकते हो. लेट्स सी और क्या मैसेजेस. द सेकंड कार्ड इज ओ माय गॉड, ग्राउंडिंग, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट. आई काइंड ऑफ फील कि आपको भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि ज़रा एक बार पीछे जाइए. क्या, कहाँ से आप स्टार्ट किए थे, किस तरीके से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, किस तरीके से आप दोनों का बॉन्डिंग पहले से था, क्यों आप इस पर्सन से गुस्से में हो, क्यों आप इस पर्सन को प्यार करते हो, क्यों आप इस पर्सन को भूल नहीं पाते हो, व्हाट इज़ द रीज़न. ग्राउंडिंग, सोचिए ज़रा. ओके, एंड डीप लेवल पे जाइए. लेट्स सी और क्या मैसेजेस. एंड द थर्ड कार्ड, ओ माय गॉड, आंसर द कॉल, द टाइम इज नाउ. आई फील कि वो आपको कॉल करेंगे और आपको आंसर करना चाहिए उस कॉल का. सो आई फील समय नहीं मिल रहा था आप दोनों को, या फिर यूनिवर्स या फिर योगा शक्ति माँ को मुझे दिख रहा था कि आप जहाँ पे भी इस रिलेशनशिप को ट्राई कर रहे थे, जिस टाइम पे, वो समय सही नहीं था. अब समय आप दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा. आंसरिंग द कॉल मीन्स कि वो कॉल करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशंस के लिए और वो कॉन्ग्रेचुलेट भी करेंगे आपको एंड एट द सेम टाइम क्रेडिट भी देंगे आपको. बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे आपके साथ. वो यही सोच रहे हैं, वो यही करने वाले हैं और आपका क्या क्या काम है, आपको विश्वास करना है यूनिवर्स को एंड एट द सेम टाइम ग्राउंडेड रहना है. आपको कुछ बोलना नहीं है, अफरा तफरी मचाना नहीं है, इमोशनल बर्स्ट आउटबर्स्ट नहीं करना है, चुपचाप रहना है, चुपचाप सुनना है एंड जो भी कॉल आ रहे हैं उसको आंसर करना है. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ. आई होप ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय शिव शक्ति एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग लेके माँ काली टैरोट रानी बोल के. मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.